कभी गौर किया है, सोशल मीडिया की दुनिया में जहां हर कोई हर किसी का ध्यान खींचना चाहता है, वहीं कुछ लोग हैं जो एकदम गायब से रहते हैं। आज हम इन्हीं डिजिटल घोस्ट्स के दिमाग में क्या चलता है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, यही समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल शायद हम सबको कभी ना कभी तो आया ही होगा। हमारे आसपास कितने ही इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, लेकिन उनका ऑनलाइन कोई नामो निशान नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों जो लोग ऑनलाइन सबसे चुपचाप रहते हैं, वो असल जिंदगी में अक्सर सबसे ज्यादा दिलचस्प निकलते हैं? तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये है कि शायद ये लोग शर्मीले होंगे या फिर एंटी सोशल, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये चुप्पी किसी गहरी बात का इशारा हो? साइकोलॉजी के हिसाब से ये उनके कॉन्फिडेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग टॉपिक में और गहरा उतरते हैं। पहली वजह है, कुछ लोगों के लिए पॉपुलैरिटी से ज्यादा जरूरी प्राइवेसी होती है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग एंटी सोशल हैं, बिल्कुल नहीं। वो बस अपने मेंटल स्पेस को बचाकर रखते हैं। वो खुद चुनते हैं कि दुनिया को अपने बारे में कितना बताना है और क्या बताना है, और साइकोलॉजिस्ट इसे एक नाम देते हैं हाई प्राइवेसी ओरिएंटेशन। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वैलिडेशन मतलब मान्यता। ये दो तरह की होती है। एक होती है एक्सटर्नल, जो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर से मिलती है, और दूसरी होती है इंटरनल, जो खुद के अंदर से अपनी सेल्फ वर्थ से आती है। तो ये जो हमारे डिजिटल होस्ट्स है ना, वो दूसरी वाली टीम में है। उन्हें अच्छा महसूस करने के लिए बाहर से किसी के लाइक की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब बात करते हैं एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वालिटी की, सेल्फ अवेयरनेस। मतलब खुद को लेकर एक मजबूत समझ होना, इतनी मजबूत कि बाहर की दुनिया क्या कह रही है उससे ज्यादा फर्क ही ना पड़े। आसान भाषा में कहें तो इन लोगों को पता होता है कि वो असल में कौन है। उनकी अपनी पहचान बिल्कुल साफ होती है और किसी और की राय से वो बदलती नहीं है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहा जाता है। तो कैसा होता है एक हाईली सेल्फ अवेयर इंसान? वेल, उन्हें अपने वैल्यूज और गोल्स पता होते हैं। वो ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते। उनकी खुशी बाहर के रिएक्शन पर नहीं बल्कि अंदर से आती है। और सबसे बड़ी बात, वो हर वक्त दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करते रहते। कुछ मिलता जुलता लग रहा है? अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी पहलू पर, सिक्योरिटी मतलब इमोशनल सिक्योरिटी। ये वो सोच है जहां इन लोगों का सेल्फ स्टीम इतना मजबूत होता है कि उसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। सीधी सी बात है, उनके कॉन्फिडेंस को जिंदा रहने के लिए दूसरों के अटेंशन की जरूरत नहीं है। उनकी सेल्फ वर्थ किसी बाहरी वैलिडेशन की मोहताज नहीं है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारा अपना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। तो इमोशनली सिक्योर होने के क्या साइंस हैं? देखिए, ऐसे लोग कम एंग्शियस होते हैं, दूसरों से अप्रूवल नहीं ढूंढते फिरते, और उनका फोकस असल दुनिया के गोल्स पर होता है। और हाँ, वो अपनी वर्थ साबित करने के लिए सेल्फी पोस्ट नहीं करते। अब एक और बड़ी ही मजेदार बात, ये लोग शो ऑफ नहीं बल्कि डीप थिंकर्स होते हैं। मतलब इनकी दिलचस्पी ऊपरी चीजों में कम और गहराई में ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि वो खुद को दूसरों के नजरों से नहीं बल्कि अपने खुद के स्टैंडर्ड्स पर परखते हैं। वो खुद के सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं और सबसे बड़े फैन भी। साइकोलॉजी में इसके लिए भी एक टर्म है, इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन। और शायद यही वजह है कि इन्हें सतही स्मॉल टॉक के बजाय गहरी और असली बातचीत पसंद होती है। और तभी ये लोग सिर्फ तब पोस्ट करते हैं जब इनके पास कहने के लिए वाकई कुछ मीनिंगफुल होता है। अब एक और बहुत ही जरूरी पॉइंट पर आते हैं। ये लोग सोशल मीडिया के इल्यूजन को समझते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ जो दिखता है वो अक्सर पूरी सच्चाई नहीं होता। साइकोलॉजी में एक सोशल कंपैरिजन थ्योरी है। इसका मतलब बस इतना है कि हम अपनी कीमत दूसरों से तुलना करके आंकते हैं, और हम सब जानते हैं कि ये कंपैरिजन का खेल कितना खतरनाक हो सकता है ना? तो लो प्रोफाइल रहकर ये लोग असल में परफॉर्मेंस के ऊपर पीस को चुन रहे हैं। वो जानबूझकर इस कंपैरिजन के जाल से बाहर रहकर अपनी मेंटल हेल्थ को बचा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हम किसे चुनते हैं, परफॉर्मेंस या पीस? तो अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। ये जो लो प्रोफाइल रहना है ना, ये कॉन्फिडेंस की कमी नहीं बल्कि असली जेन्युइन कॉन्फिडेंस की निशानी है। और ये एक लाइन सब कुछ कह देती है, दे डोंट नीड टू बी सीन टू फील सीन। मतलब उन्हें महसूस करने के लिए दिखने की जरूरत नहीं है। ये उनकी अंदरूनी सिक्योरिटी के बारे में कितना कुछ बताता है ना? तो अगली बार जब कोई ऐसा दिखे तो याद रखिएगा कि उनकी चुप्पी खालीपन नहीं है। ये ग्राउंडेड होने की, इमोशनली इंटेलिजेंट होने की और सेल्फ अवेयर होने की निशानी है। ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर सोचा जा सकता है, हमारी ऑनलाइन लाइफ हमारी अंदर की लाइफ के बारे में असल में क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए।